दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लग सकता है लॉकडाउन। दोस्तों, झारखंड सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सभी विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक सभी पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि बंद करने की अनुशंसा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार के सोमवार के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख आप सबके हित में उचित फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि तब तक आप सभी से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, मास्क के बिना घरों से बाहर ना निकलें, घर के बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, बड़ी खबर है, 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की एग्जाम पर संशय बरकरार। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले से अब 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की एग्जाम पर भी संशय नजर आ रहा है। सरकार एहतियातन एग्जाम के संचालन पर रोक लगा सकती है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया था, जबकि 10 से 25 जनवरी के बीच 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की एग्जाम निर्धारित थी। ये परीक्षाएं OMR सीट पर होनी है। इसके बावजूद झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक में अध्यक्ष के नहीं होने से अब तक इन एग्जाम का संचालन नहीं हो सका है और ना निकट भविष्य में इसके होने की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच आज से 15 से 18 उम्र के वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू हो रहा है। बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर इस आयु वर्ग के लिए 1 जनवरी से पंजीयन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए तमाम अभिभावकों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में माता पिता अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वे कोरोना संक्रमण से स्वयं को बचा सके। झारखंड में अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। दोस्तों, झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत उत्तरी राजस्थान में पारा लुढ़केगा। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बादल बरसने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने पर पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके मैदानी इलाकों का तापमान, जी हाँ, इससे मैदानी इलाकों का तापमान भी कम होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1000 से भी अधिक मामले। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पूरी तरह से मंडराने लगा है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1007 नए मरीज मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची से 495 संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी रांची में 24 घंटे में कोरोना के 495 नए मामले, जबकि जिले में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। बता दें कि झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 3004 हो गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, 5 जनवरी से खुलेगा छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण। दोस्तों, झारखंड से बाहर के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए स्टूडेंट्स ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल्याण विभाग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ई कल्याण पोर्टल
5 से 15 जनवरी तक के लिए खोला है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के वैसे छात्र जिन्होंने एकेडमिक ईयर 2020-22 में नामांकन लिया है, वे वर्ष 2020-21 के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन्हीं तिथियों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए भी एप्लीकेशन दिए जा सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया के साथ ही संस्थान 20 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से मांगा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में रविवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को सबसे पहले बैठक में बोलने का अवसर मिला। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने सबसे पहले केंद्र सरकार से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब रिम्स को रिसर्च सेंटर की उपाधि मिल गया है तो यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जरूर मिलना चाहिए। इसे स्वीकार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आपकी मांगों पर जल्द प्रक्रिया के तहत झारखंड को मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मांगों पर सकारात्मक पहल करने की बात कही है। दोस्तों, बड़ी खबर है, जल्द जारी हो सकते हैं सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। दोस्तों, वर्ग 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 और 12 के नतीजे जल्द जारी कर सकता है। सीबीएसई की परीक्षा में इस साल पहली बार ओएमआर शीट का प्रयोग किया गया। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे। हर प्रश्न पत्र 40 मार्क्स का था और प्रश्न पत्र में सभी सवालों के बराबर मार्क्स थे। बता दें कि सीबीएसई टर्म 1 के प्रश्न पत्रों में केस बेस्ड एमसीक्यू और रीजनिंग टाइप एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए छात्रों को 90 मिनट का समय दिया गया था। सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा में 50% सिलेबस पूछा गया था। दोस्तों, बड़ी खबर है, मार्च 2022 से पहले होगा झारखंड में पंचायत चुनाव। दोस्तों, झारखंड के संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अगर कोरोना का प्रकोप भयावह नहीं होगा तो मार्च 2022 से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था। दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। जनवरी 2022 में नए लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। यह काम 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 27,553 नए मामले। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी यानी रविवार को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 27,553 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 406 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,81,770 हो गई है और कोरोना के 1,22,801 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लगातार कोहराम मचाए हुए है। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 1598 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इनमें सबसे अधिक मरीज 460 महाराष्ट्र में हैं, जबकि 351 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, बड़ी खबर है, 2022 में इन स्मार्टफोन में नहीं चलेंगे व्हाट्सएप समय समय पर ऐसे फ़ोन की लिस्ट जारी करता रहता है जिसके सिस्टम इस ऐप के सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में व्हाट्सएप इस तरह के फ़ोन से स्वयं को अलग कर लेता है और ऐसे स्मार्टफोन में फिर व्हाट्सएप नहीं चलते हैं। 2022 को लेकर भी कंपनी की ओर से ऐसे स्मार्टफोन की सूची जारी की गई है जिनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी इनमें से कोई फ़ोन है तो फौरन दूसरा विकल्प तलाश लें, नहीं तो आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार अगर आपके पास एंड्रॉयड OS 4.1 या इससे नीचे वाला वर्जन है तो व्हाट्सएप आपके फ़ोन पर नहीं चलेगा। वहीं आईफोन
की बात करें तो अगर आपके पास iOS 9 या उससे पुराना सॉफ्टवेयर है तो व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप KAI OS 2.5.0 से पहले के वर्जन में भी यह ऐप सपोर्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी से अगले 2 हफ्तों तक चलेगी वर्चुअल सुनवाई। दोस्तों, अब 3 जनवरी से अगले 2 हफ्तों तक सिर्फ वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जज, वकीलों और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस बाबत एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि फिजिकल सुनवाई अगले 2 हफ्तों तक के लिए टाल दी गई है और इस दौरान केवल वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बढ़ी डेडलाइन। सरकारी पेंशनर्स के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। पिछली डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 थी। यह दूसरी बार है जब सरकार ने डेडलाइन बढ़ा दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की ओर से जारी मेमोरेंडम में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगी 28 फरवरी 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।